आज की इस वीडियो में दो ऐसी आरबीआई रजिस्टर्ड पर्सनल लोन ऐप के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि इंस्टेंट लोन प्रोवाइड करती है। अगर आपको लोन लेना है पर्सनल लोन, मोबाइल से आप अप्लाई कर सकते हो। और सबसे अच्छी खास बात, भारत सरकार का जो बैंक है आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इनकी तरफ से इनको लाइसेंस मिला हुआ है। खुद आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, या फिर किसी ना किसी एनबीएफसी के साथ जुड़ी हुई है। और सबसे अच्छी खास बात, इनकी रेटिंग काफ़ी अच्छी है, कम इंटरेस्ट पर आपको लोन मिलता है। अगर सिविल स्कोर आपका लो भी है तो भी आपको लोन मिल जाएगा, बट कम अमाउंट का लोन मिलेगा। अगर सिविल स्कोर अच्छा है तो ज़्यादा अमाउंट का लोन मिलेगा कम इंटरेस्ट पर। तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है इन प्लेटफॉर्म की। बाकी जो है दोनों प्लेटफॉर्म आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी है। तो चलिए वन बाय वन दोनों के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको मेरे मोबाइल की स्क्रीन दिख रही होगी। पहला जो प्लेटफॉर्म है इसका नाम है ब्रांच पर्सनल लोन ऐप। यहाँ पर इसकी रेटिंग की बात करें तो देख सकते हो रेटिंग इसकी काफ़ी अच्छी है, 4.6 की रेटिंग है, 3 मिलियन रिव्यू है, 50 मिलियन से भी ज़्यादा इसके डाउनलोड है। ये जो प्लेटफॉर्म है 500 रुपये से लेकर 5 लाख रुपए तक का लोन ऑफर करते हैं। 90 दिन से लेकर 3 महीने से लेकर आप 1 साल के लिए 12 महीने के लिए आप लोन ले सकते हो। इसके साथ साथ सबसे अच्छी खास बात यहाँ पर देखिए, आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी है, ब्रांच इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से आपको जो लोन दिया जाएगा। तो इनको आरबीआई की तरफ से लाइसेंस मिला हुआ है। ये किसी एनबीएफसी के साथ जुड़ी हुई नहीं है, ये खुद एनबीएफसी है। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दे रखा है जिससे कि आपको एक लमसम आइडिया आ जाएगा। मान लीजिए इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से 20,000 रुपये का लोन लेते हैं तो 3 महीने के लिए 90 दिन के लिए आपको लोन मिलेगा। एपीआर रहेगा 72.7% का, मंथली इंटरेस्ट 2.5%, प्रोसेसिंग फीस 899 रुपये, जीएसटी हो गया 161 रुपये, इंटरेस्ट बना आपका 1510 रुपये, ईएमआई बनेगी 7170 रुपये की। और 20,000 रुपये का लोन लेते हैं तो ये जो प्रोसेसिंग फीस और ये जो जीएसटी है ये माइनस होके 18,940 रुपये आपके बैंक अकाउंट में आएगा और वापस आपको पे करना पड़ेगा 21,510 रुपये। तो ये काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है। अगर आपको कहीं से लोन नहीं मिल रहा है, आपने बैंक से भी ट्राई किया और पैसों की रिक्वायरमेंट है, तो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जा सकते हो। बाकी तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा भाई, जितना हो सके लोन लेने से बचे। इन प्लेटफॉर्म का हम रिव्यू कर रहे हैं, लोन लेना या फिर ना लेना वो आपके हाथ में है, सोच समझ के लोन लीजिएगा। मैं तो अपनी पुरानी वीडियो में कहता हूँ कि जितना हो सके लोन लेने से बचे। बाकी फिर भी कई बार ऐसी इमरजेंसी आ जाती है, कहीं से भी पैसों का बंदोबस्त नहीं होता, हम सोचे भाई लोन ले लेते हैं 15-20 हज़ार का, फिर हम पेमेंट कर देंगे समय पर। तो अगर आप समय पर पेमेंट करेंगे तो आप लोन के लिए जा सकते हो। ठीक है, तो पहला जो प्लेटफॉर्म है ये है ब्रांच पर्सनल लोन ऐप। अब बात करते हैं दूसरे प्लेटफॉर्म के बारे में। दूसरा जो प्लेटफॉर्म है इसका नाम है मनी व्यू। यहाँ पर यूपीआई का भी ऑप्शन अवेलेबल है और पर्सनल लोन का भी ऑप्शन अवेलेबल है। ये जो है आरबीआई रजिस्टर्ड जो एनबीएफसी रहती है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियां रहती है, उनके साथ जुड़ी हुई है ये प्लेटफॉर्म। रेटिंग देख सकते हो 4.8 की रेटिंग है, 3 मिलियन रिव्यू है। और डाउनलोड की बात करें तो यहाँ पर 50 मिलियन से भी ज़्यादा जो इसके डाउनलोड है। मनी व्यू भी जो है पर्सनल लोन ऑफर करता है 10 लाख रुपए तक का, आप इसके माध्यम से जा सकते हो। बाकी यहाँ पर इंटरेस्ट की बात करें तो यहाँ पर देखिए उससे पहले यहाँ पर बता रखा है पर्सनल लोन आप 5,000 रुपये से लेकर 10 लाख रुपए तक का आप ले सकते हो, 3 महीने से लेकर 60 महीने के लिए। मैक्सिमम 5 साल के लिए आपको लोन मिलेगा। इंटरेस्ट जो स्टार्ट होगा 14% पर एनुअल के हिसाब से स्टार्ट होगा। बाकी डिपेंड करता है आपके सिविल स्कोर पर। सिविल स्कोर अच्छा रहेगा तो कम इंटरेस्ट पर आपको लोन मिलने के चांस रहते हैं। एपीआर 17% से लेकर 45% एपीआर रहेगा, 100% पेपरलेस प्रोसेस है। इसके साथ साथ यहाँ पर आपको क्रेडिट लिमिट भी मिलती है जो कि रहती है 5 लाख रुपए तक की। इसके लिए किसी भी तरीके का ज्वाइनिंग और जो एनुअल फीस नहीं रहता, 0 ज्वाइनिंग है और एनुअल फीस भी नहीं रहती। अब यहाँ पर बात करते हैं इस प्लेटफॉर्म के लेंडर्स की। तो यहाँ पर इन्होंने लेंडर्स दिखा रखे हैं, बता रखा है, ये इनके लेंडर्स हैं। यानी कि यहाँ पर जो लिस्ट दे रखी है ये आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियां हैं। इनके माध्यम इनमें से कोई एक आपको लोन प्रोवाइड करेगा। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं जिससे कि आपको एक लमसम आइडिया आ जाएगा। मान लीजिए मनी व्यू के माध्यम से आप 50,000 रुपये का लोन लेते हैं तो आपको 12 महीने के लिए 1 साल के लिए आपको लोन मिलेगा। इंटरेस्ट रेट रहेगा 20% का, बाकी कम ज़्यादा हो सकता है। ये यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रखा है जिससे कि आपको समझने में थोड़ा सा आसानी हो। प्रोसेसिंग फीस 2.5% रहेगी, प्लस 18% आपका जीएसटी हो गया। मंथली ईएमआई बनेगी 4,632 रुपए की। इसके साथ साथ जो एपीआर रहेगा एनुअल परसेंटेज रेट वो रहेगा 25.855% का। और आपका लोन का जो अमाउंट आएगा माइनस करके आपका 1,475 रुपये माइनस करके 48,525 रुपये आपके बैंक अकाउंट में आएंगे। और जो टोटल लोन की कॉस्ट आएगी, जैसे कि इंटरेस्ट हो गया और प्रोसेसिंग फीस और जीएसटी हो गया, टोटल लोन की जो कॉस्ट आएगी वो आएगी 6,834 रुपये। टोटल आपने जो इंटरेस्ट पे किया है, ब्याज जो दिया है आपने वो दिया है 5,584 रुपये।
तो यहाँ पर उन्होंने जो एक एग्जाम्पल दे रखा है जिससे कि आपको समझने में आसानी हो, तो मेरे हिसाब से तो सही है, ये APR भी इनका ठीक है और कम इंटरेस्ट पर भी ये जो लोन प्रोवाइड कर रहे हैं। और यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हो उन्होंने साफ साफ बता रखा है रिस्पॉन्सिबल लेंडिंग मनीव्यू की जो है पार्टनरशिप है RBI रजिस्टर्ड NBFC के साथ। तो मनीव्यू लोन प्रोवाइड नहीं करेगा, इनकी जो पार्टनरशिप है RBI रजिस्टर्ड जो ये NBFC है इनके पास ये डेटा भेजेगा आपका और इनमें से कोई एक आपको जो है लोन प्रोवाइड करेगा। तो मनीव्यू जो है प्लेटफॉर्म भी ठीक है, आप इसके माध्यम से भी जा सकते हो। तो ये दो प्लेटफॉर्म है, मनीव्यू और ब्रांच, दोनों RBI रजिस्टर्ड या तो खुद NBFC है या फिर किसी न किसी NBFC के साथ जुड़े हुए हैं। बाकी दोनों का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, अगर आपको ट्राई करना तो आप कर सकते हो। तो हमने इस वीडियो में मनीव्यू का और ब्रांच ऐप का रिव्यू किया है, कितना लोन प्रोवाइड करते हैं, कितने महीने के लिए देते हैं। बाकी जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और मन में कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। पूरी कोशिश रहेगी आपको जो भी कमेंट है उसका आंसर देने की। और इस तरह की हेल्पफुल नॉलेज वीडियो आगे पाना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलते चलते एक बात कहना चाहूँगा, लोन जब भी ले सोच समझ के लीजिएगा, मेरे कहने पर या फिर किसी और के कहने पर कभी भी लोन मत लीजिएगा। लोन हमेशा इमरजेंसी में ही लीजिएगा, घूमने के चक्कर में, शौकबाजी के चक्कर में, है ना, इनके चक्कर में कभी भी लोन मत लीजिए। कोई ऐसी मेडिकल इमरजेंसी हो गई भाई अब तो मेरे को लोन लेना ही है, कहीं से भी पैसों का बंदोबस्त नहीं हो रहा, बैंक से भी पैसे नहीं मिले हैं, लोन नहीं मिला है मेरे को, तभी आप लोन के लिए जाइए। अदरवाइज जितना हो सके लोन से बचिएगा। तो आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते जल्द एक और नई जानकारी के साथ।